कि शिवानी ने दिल्ली पुलिस का जो एग्जामिनेशन हुआ था, अभी कांस्टेबल का एग्जामिनेशन सुपर फास्ट वे में हुआ है, तो शी गॉट क्वालिफाइड और अब इसका ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया है दिल्ली पुलिस। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि शिवानी पहले से मेरिटोरियस बच्ची रही है ना। बाकी हर सर्विस के बारे में पूरी बातें बताएंगे, बाकी इसकी जवानी भी सुनेंगे, पढ़ाई कैसे करी, क्या हुआ, क्या सब चीजें हुई। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाएं, है ना। बिल्कुल। तो सबसे पहले सर बुके दीजिएगा प्लीज। सबसे पहले लो बेटा, है ना, तुमको बहुत बहुत बधाई सर, आप भी हाथ लगा लीजिए, है ना। बहुत बहुत बधाई बेटा, है ना। और इन फ्यूचर आप बहुत आगे जाओगे, ये बात रहेंगी। चलिए बात करते हैं थोड़ी सी इसके बारे में, है ना। तो शिवानी, सबसे पहले तुम ये बताओ कि डेफिनेटली हम शायद 2 या 3 साल से, है ना, आप क्लासेस में बेसिकली आ रहे हैं। कोविड के समय के बाद आपने शुरू किया था, है ना। सर सबसे पहले तो मैं अपने टीचर्स को और थैंक यू बोलूँगी, नमस्ते करूँगी आप सभी को, और अपने सभी जो भी फ्रेंड्स हैं, भाई बहन हैं यहाँ सभी, इन सभी को नमस्ते। सर मैंने यहाँ कोविड के बाद से 2022 से ज्वाइन किया था, जुलाई के आसपास। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उससे पहले मैंने कभी कोई तैयारी नहीं की, क्योंकि मेरा जो बेस था वो साइंस से था। मैंने बीएससी की, उसके बाद मैंने एमएससी में एडमिशन लिया। तो मेरी रीजनिंग तो, मैथ्स तो मान सकती हूँ ठीक था, लेकिन रीजनिंग इतनी अच्छी नहीं थी, और जीके तो कहीं भी थी नहीं मेरी। तो पहले मैंने लगभग 1 साल लगभग रीजनिंग का कोर्स किया, और फिर बीच में गैप देके बाद में मैंने जीके किया। अब जीके के दौरान मैंने अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखी, हार्डवर्क रखा, और सबसे मेन चीज है पेशेंस रखा। दैट्स द मेन पॉइंट, आपको ये नोट करना चाहिए, है ना। हाँ बेटा। हाँ जी, बाद में अपनी तैयारी करती रही, बहुत से एग्जाम दिए, सीपीओ भी दिया था बीच में, सीएचएसएल दिया, जीडी दिया, कोई भी मेरे से क्लियर नहीं हुआ। हिम्मत टूटती थी कि शायद पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दिल्ली पुलिस मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही था, पहला अटेम्प्ट ही हो गया मेरा। पर जो मेन चीज इसमें आई वो यही था कि मैंने अब तक पीछे की जो कंसिस्टेंसी बनाए रखी थी, हार्डवर्क बनाए रखा अपना, बस उसी से मुझे हेल्प मिली इसमें। और देखो बिल्कुल बेटा बोलो। सबसे जो मेन चीज मिली, हर सर से जो गाइडेंस मिली मुझे, क्योंकि मैं बीच बीच में इतनी थोड़ा सा डिप्रेशन में थी। सर ने मुझे इतना गाइड किया कि तुम कर सकती हो, मेहनत करते रहो, छोड़ना नहीं है अपना, बस लगे रहो जैसा तुम्हें मिल रहा है, जो भी तुम्हें सिचुएशन है जैसी भी है, बस अपना एक टारगेट सेट रखो कि हमें यहाँ तक जाना है, और जाना है। अगर हम मेहनत करेंगे तो एक ना एक दिन पहुंचेंगे भी। तो वही कंटिन्यू रखा मैंने अपना। बिल्कुल सर, आप प्लीज कुछ वर्ड्स। सबसे पहले तो मैं, है ना, शिवानी को, है ना, बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वो अपने टारगेट में अचीव कर पाए। और देखेगा अप्स एंड डाउन्स जीवन में आते हैं, और इसने दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लिया है। और मैं एक बात और कहूंगा कि, है ना, अभी रुकना नहीं है, एक कदम अभी आपने रखा है पहली पैड़ी पर, और अभी ऊंचाई तक जाना है, क्योंकि अभी हर चीज आपके पास, अभी बहुत सारा टाइम आपके पास है। अभी जाने के बाद ये नहीं कि वहां डिपार्टमेंट के अंदर जाके और आप, है ना, सब पढ़ाई छोड़ दें। जैसे भी टाइम मिलता है, एक टाइम के अंदर आपकी ड्यूटी होती है दिल्ली पुलिस का, ये सबसे अच्छी खूबी है। और उसके अंदर आपको, है ना, अपनी तैयारी आगे भी करनी है। और मेहनती तो है ही, मेहनत अपना करना है। लेकिन हाँ, ज्यादा मुझे इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन कुछ चीजें समझ ली जाती हैं। टीचर बहुत सारी चीजें बारीक से पहचान लेता है। मेरी एक आदत है कि जिसके साथ मैं हूं, फिर संपूर्णता के साथ उसके साथ रहता हूं। इसने मैंने कई बार इससे पूछा कि हाँ कोई प्रॉब्लम है क्या पर्सनल, तो शुरू में नहीं बताया, परंतु आदमी पहचान जाता है कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर चल रही है, और ये इफेक्ट कहां पर डालेगी, एग्जाम पर। और एग्जाम पर कई, जैसे इसने 1-2 एग्जाम दिए, और लास्ट टाइम तक भी मैं आपको बताता हूं, जो मैंने आपको यहाँ, मतलब किसी को नहीं पता है, इसने मेरे से बात करती रही कि सर ऐसे ये चीज होगा या नहीं होगा। लास्ट टाइम तक भी इसने कहा सर मेरा दिल्ली पुलिस नहीं होगा, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं कि मैंने इससे बात करी, और पर्सनली जब भी इसने मुझे ये कहा कि मुझे कॉन्फिडेंस पता नहीं सर पेपर कैसा होगा, मैंने इसको खुद अपने आप वॉइस रिकॉर्ड करके इसको मैसेज करा। मैंने कि हिम्मत नहीं हारनी है, क्योंकि इस पृथ्वी पर यदि तुम नहीं कर सकते ना, तो कोई भी नहीं कर सकता है। और तुम कर सकते हो, 100% कर सकते हो, क्योंकि बस तुम्हारा दिमाग जो थोड़ा सा इधर उधर है, उस चीज को छोड़ दीजिएगा। ये तुमने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया ना, तो दुनिया भी तुम्हारे ऊपर ध्यान नहीं देगी। और आपके शरीर में 206 हड्डियां हैं, लगा दो अब दम, आर या पार। और वो पूरी संपूर्णता के साथ इन्होंने दिखाया, और दिखाने के बाद मेहनत तो है ही, और सबसे बड़ी पेशेंस, शालीनता के साथ सुनना, और धैर्य के साथ, यानी कि संभाल के चीजों को रखना, ये सबसे बड़ी चीज है। और मैं आज भी इसको यही बता रहा था कि अभी चैलेंजिंग कम नहीं है, अभी और भी ज्यादा चैलेंजिंग आएंगे।
तो अभी से इतना मजबूत होकर चलो कि जब तुम्हारे सामने कोई प्रॉब्लम आए तो उसको आप हंस के टाल दो। और कोई भी चीज आपके दिमाग में ज्यादा देर तक मत रखो। कोई आपका दोस्त फ्रेंड ज्यादा कुछ बात कह दे तो एक दो घंटा रखो, उसको हंस के दिमाग से निकाल दो, क्योंकि ज्यादा देर तक किसी चीज को रखोगे तो आप मेंटली डिस्टर्ब हो जाओगे और ये चीजें आपके जीवन को है ना बिल्कुल खत्म कर देती है। इतनी अच्छी जीवन लाइफ मिली है, उसको आपको अच्छे से जीना चाहिए और खुशी खुशी जीना चाहिए। और आपके हाथों में है, एक लाइफ है, या तो हंस हंस के जी लो या फिर रो रो के जी लिए। और ये इसने अपनी मेहनत में करा है और मैं इसको समझाता रहा बार बार कि रिजल्ट तेरा आ गया है। इसने रिजल्ट जिस दिन आया मुझे पता चल चुका था, इसने बताया सर मेरा नंबर आ गया है। मैंने कहा अभी फाइनल हो गया क्या? नो सर अभी नहीं। मैंने कहा किसी को भी पता ना चल जाए कि तुम्हारा नंबर आया है या नहीं आया है, क्योंकि आजकल एग्जाम का ऐसा ही है। और इसने वो चीज अपने पास रखी। मैंने जब तक फाइनल मेरिट में नाम ना आ जाए और ज्वाइनिंग का वो ना हो जाए, इससे पहले कुछ भी नहीं करना है। और आज यानी कि इस चीज को संभाल के रखा। आज यहाँ पर है ना और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं और वे भी बहुत जल्दी आएंगे। सच में बता रहा हूं, मेरे मन के अंदर की आत्मा कह रही है कि वो बहुत जल्दी आएंगे और वो बहुत मेहनती हैं और उनको भी देखना। कुछ चीजें बस थोड़ा समय जरूर लग सकता है कि हाँ तुम हो सकता है तुम्हारे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी इंतजार कर रही हो। बस अपनी आपको हिम्मत नहीं खोना है, आपको धैर्य रखना है, पेशेंस के साथ काम करते रहना। और मैं मास्टर तो आपके लिए जब भी आप डगमगाओगे तो मास्टर पीछे परछाई की तरह आपकी कमर थपथपा देगा कि कहां जा रहे हो, चलो सही रास्ता है और ये टारगेट पे अचीव करिएगा और सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक है, बस मैं यही अपनी वाणी को समाप्त करता हूं और इसको शुभकामनाएं फिर दोबारा देता हूं कि अच्छे से रहे और खुश रहे। जीवन में खुश रहना सीखना है, न कि ये नहीं कि आपकी जॉब लग गई है तो आप है ना खुशी रहना बंद कर दो। नहीं, पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता है। मस्त रहिएगा अपने दोस्तों के साथ, जिसके भी, पर खुश रहिएगा। और अपने हो सकता है कल आप सेलेक्ट हैं तो आपके भाई बहन है या आपके कोई फ्रेंड है, यदि कोई पढ़ने में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसकी थोड़े से पैसे से हेल्प कर सकते हैं ताकि वो एजुकेशन में पीछे ना रह सके। ठीक है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया है ना।